गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 5B का प्रश्न क्रमांक संख्या 10 इस वीडियो में करा रही हूँ। बच्चों अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो बोला है कि क्या AP 5, 10, 15 डैश 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 का कोई पद 313 है ना। अब इसमें इन्होंने बोला है कि क्या बीच में कोई भी पद, आप देखो अंतर 5 का है, पहले ही पता चल जा रहा है कि नहीं होगा कोई भी पद, है ना। लेकिन हमें सॉल्व करना है। कैसे पता चल गया नहीं है। देखो सब में जो अंतर है, देखो 5, 10, 15, 20, 25, तो 5 के टेबल में 5 से तो वही नंबर कटता है जिसके लास्ट में 5 होता है। लेकिन यहाँ तो 313 है, मतलब नहीं है। लेकिन हमें हल करके दिखाना है। तो हल करने के लिए आपको, अगर देखो ये MCQs में इस तरीके का क्वेश्चन आया, यानी टिक करने वाले में, तब तो आप सीधे लिख देना कि नहीं है ना। लेकिन अगर सॉल्व करने में आया तो सॉल्व करके दिखाना। तो देखो क्वेश्चन है हमारे पास 5, 10, 15 और डैश डैश डैश, है ना। और लास्ट का पद हम मान लेते हैं कि 313 है ना। इन्होंने कोई बोला है कि हम इसको लास्ट मान ले रहे हैं। तो A बराबर हो गया हमारे पास 5, पहला पद A होता है। D निकालने के लिए A2 माइनस A1, A2 हमारे पास कितना है 10 माइनस 5 बराबर हो गया 5, यानी हमें D कितना मिल गया, D बराबर मिल गया हमें 5 मिल गया, है ना। अब फॉर्मूला रख दो आप। AN बराबर होता है हमारा A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN बराबर, यहाँ पर देखो अब ये अगर हम इसको अंतिम पद मान ले तो यहाँ हम इसको L मान लेंगे, है ना। इसको आप L मान लो, L मतलब लास्ट पद होता है। तो यहाँ पर ये लिख दो, देखो एक लाइन और, ये L मतलब यहाँ आप लिख दो L बराबर हमारा 313 हो गया। तो हम L की जगह लिख देंगे 313 बराबर A हमारे पास कितना है, देखो हमने यहाँ AN की जगह पर AL लिख दिया। L मतलब हमने इसको अंतिम पद माना है ना, इसलिए हमने लिख दिया। A हमारा हो गया 5, उसके बाद देखो N माइनस 1, D हमारे पास कितना निकला, D हमारे पास निकला, D भी हमारा 5 निकला। सॉल्व कर लो इसको। 313 बराबर, यहाँ देखो ये 5 इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया हमारे प्लस 5N और माइनस का इसको करा तो 5 हो गया। अब ये वाला प्लस का ये माइनस ये यहीं कट गया, तो बचा क्या हमारे पास 313 बराबर 5N। अब N बराबर 313 बटे 5, कटेगा तो है नहीं, पॉइंट में आंसर आएगा। पॉइंट में आएगा हमारा कटने के बाद 62.6। अब क्योंकि ये एक धनात्मक पद नहीं है तो यहाँ लिख दो कि यह संख्या धनात्मक नहीं है ना, धनात्मक नहीं है, अतः इसका कोई पद नहीं होगा, है ना। अतः इसका कोई पद 313 नहीं होगा, है ना। यही आपको लिखना है बच्चों। अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं जल्दी से जल्दी नगीन प्रकाशन के सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही देती रहूँगी। बाय बच्चों।